मान लीजिए आपको इस काम के लिए बहुत ही बढ़िया सैलरी मिल रही है, जैसे कि यह शिप चलाने की, और आप अपने जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन क्या हो अगर एक बहुत ही बड़ा दुखों का तूफान आकर आपकी खुशी पर पानी फेर जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही इस आदमी के साथ हुआ है। यह अपने शिप चलाने में बहुत ही ज्यादा मस्त था, वह अपनी जिंदगी में हद से ज्यादा खुश था। लेकिन एक दिन आकर एक बहुत ही बड़ा तूफान उसकी शिप को पलट देता है और उसके पास इसके अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था और उसकी शिप भी टूट चुकी थी। देखिए वह अब यहाँ से बच पाता है या नहीं, पर क्या करे, हिम्मत भी उसका कब तक साथ देती, और वह बच पाएगा या नहीं, यह आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। और भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना प्लीज भाई। तो मूवी की शुरुआत में हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े समुद्र के बीच अपनी शिप चला रहा है। वह यहाँ पर अपनी आई में बहुत ही बढ़िया मस्त तरीके से सोया हुआ था, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि शिप के किनारा बहुत ही ज्यादा टूट गया है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा है। जब वह बाहर आकर देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंटेनर उसकी शिप से टकरा गया और उसकी वजह से ही उसकी शिप डैमेज हो चुकी थी। यह उसके लिए बहुत ही बड़ा चुनौती भरा सवाल था कि अब वह इससे कैसे बचे। पहले वह नीचे जाकर देखता है कि उसके लिए कोई मदद करने की चीज है या नहीं। वह अंदर से एक डंडा ले आता है और उसकी मदद से कंटेनर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी। अब वह फिर से अंदर जाता है और इस जेट को उठाकर बाहर ले आता है और धीरे से इस कंटेनर पर कूद जाता है। वह कंटेनर की दूसरी साइड में चला जाता है और उस रस्सी को यहाँ पर बांध देता है और उस जेट को पानी के अंदर फेंक देता है और वह भागकर फिर से अपनी शिप के पास आ गया था। और तब वह अपनी शिप को चलाता है और साइड में ले जाता है, जिससे वह कंटेनर भी इससे रिलीज हो जाता है और काफी दूर चला जाता है। वह यहाँ से जाने लगता है और वह छेद की दूसरी तरफ जाए ताकि उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी ना आए, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है। फिर वह वापस कंटेनर की तरफ चला जाता है और कंटेनर को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे जूते होते हैं। वह उस जेट को उतारना चाहता था और वह सक्सेसफुली उस जेट को भी उतार लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके आगे एक और प्रॉब्लम थी, अब उसे उस छेद को ठीक करना था। उसने एक टाइप का केमिकल तैयार किया था जिससे वह वापस इस पर लगाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वह इसके ऊपर वह लगाई जा रहा था और शिप के अंदर भी बहुत ही ज्यादा पानी आ गया था। वह इस छेद को ढकने सक्सेसफुल हो जाता है और इसके अंदर पानी आना भी बंद हो गया था और दूसरी तरफ से वह इस पानी को भी निकाले जा रहा था। अब उसका यह काम निपट गया था। वह अंदर से अपना सामान बाहर रखने लगता है ताकि वह सूख जाए और रेडियो को ऑन करने लगता है ताकि वह किसी से बात कर सके, लेकिन उस रेडियो में रेंज नहीं आ रही थी, इसलिए वह ऊपर चढ़ जाता है और इस तार को सही करने लगता है। वह इस तार को तो सही करता है, लेकिन तभी वह साइड में देखता है तो एक बहुत ही बड़ा तूफान उसकी तरफ आ रहा है। वह जल्दी से नीचे उतर जाता है और अंदर चला जाता है और अपनी काम की चीजों को एक जगह इकट्ठा करने लगता है, लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वह तूफान उसकी तरफ आ गया था और उसकी शिप को बहुत ही ज्यादा डैमेज किए जा रहा था और धीरे धीरे करके पानी उसकी तरफ आ रहा था। यह आदमी अपने आप को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वह इसके आगे नाकामयाब रहता है और एट द एंड उसे अपनी छोटी सी बोट निकालनी ही पड़ती है। वह इसे साइड में फेंक देता है और जिससे वह खुल जाती है। वह इसके सहारे बांधकर उसके अंदर चला जाता है। उसने अपना सारा सामान इस बोट के अंदर रख लिया था और वह अपनी शिप से काफी दूर आ गया था और वह अपनी इस बोट को बंद कर लेता है और सुबह होने का इंतजार करता है और काफी घंटों बाद मौसम ठीक हो जाता है। वह बाहर देखता है तो उसकी शिप अभी भी उसी के पास थी, क्योंकि उसने रस्सी बांध रखी थी। वह धीरे धीरे करके अपनी शिप पर चला जाता है और देखता है कि पूरी शिप पानी से भर गई है। वह अंदर से बचा हुआ सामान ले लेता है और अपनी शिप में रख लेता है। वह यहाँ से काफी सामान ले जाता है और उसे पता था कि ज्यादा टाइम तक इस शिप पर रहना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वह जल्दी से अपनी बोट पर चला जाता है और यह उसका एक सही डिसीजन था, क्योंकि जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी शिप पूरी की पूरी पानी में समा गई थी और अब उस शिप का कुछ भी अंश बाकी नहीं रह गया था। और तब वह अपने सामान को खोलकर देखता है कि उसके अंदर उसे क्या क्या चीज मिल सकती है जिससे वह अपनी मदद कर सके। तो उसके अंदर उसे कुछ स्कोप और मैप वगैरह दिखते हैं। वह इन सभी को ध्यान से देख अपनी लोकेशन का पता लगा लेता है और उसके पास खाने का भी सामान था। वह धीरे धीरे करके इसे खा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एकदम इसे खाया तो सामान उसका खत्म हो सकता है। लेकिन अब जिसका डर था वही होता है। इस रात फिर से एक तूफान आ जाता है और अब तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो गई थी, क्योंकि उसकी बोट कुछ ज्यादा ही कमजोर थी। वह इसके अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, लेकिन वह बोट इसे कब तक बचा सकती थी और देखते देखते वह बोट भी पलट जाती है। और तब यह आदमी अपनी पूरी हिम्मत से इस बोट से बाहर निकल जाता है और ऊपर चला जाता है और इस बोट को सीधा करने लगता है। वह इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है और फिर से इसके अंदर चढ़ जाता है। वह अब बेहोश हो चुका था और जैसे ही सुबह होती है और वह फिर से अपने काम में लग जाता है और आसपास देखता है कि उसकी मदद के लिए कुछ है। और तब भी वह ध्यान से देखता है तो साइड से एक बहुत ही बड़े कंटेनर से भरी हुई शिप आ रही थी और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और तब यह आदमी इसके अंदर से एक लाइट निकालता है और उसे जला लेता है
और शिप वालों को आवाज़ देने लगता है कि प्लीज़ उसकी कोई मदद कर दो, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और उसके सामने से वह शिप निकल जाती है। देखिए उसे कितना बुरा लगा होगा। और उस शिप को निकले हुए अब 2 दिन हो चुके थे। उसके पास खाना भी कम हो रहा था और वह मछलियों को खाने की कोशिश करता है और यह भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। और तब वह देखता है कि वहाँ से फिर से एक शिप आ रही है, क्योंकि अब वह एक ऐसे ही एरिया में था जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम चालू था। अब उसके अंदर एक आशा बाकी थी। वह अपनी सभी के सभी लाइटर निकाल लेता है और उसे जलाने लगता है। वह फ्लेयर गन से भी शूट करता है, लेकिन फिर भी वे शिप वाले उसकी तरफ नहीं देखते और वह शिप भी उसके सामने से ऐसे ही निकल जाती है। उसकी आशा अब खत्म हो चुकी थी और उसके अंदर हिम्मत भी थोड़ी सी बाकी थी। उसे यहाँ पर काफ़ी टाइम बीत गया था और धीरे धीरे करके वह अपनी नाकामयाबी के सफ़र में आगे बढ़ रहा था और अब वह काफ़ी दूर भी आ चुका था। और तभी उसे एक लाइट दिखती है। उसके पास सिर्फ एक ही लाइटर बाकी था। वह उसे जलाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। तभी उसके पास एक बॉक्स पड़ा होता है और उसके पास कुछ पेजेस होते हैं। वह उन्हें फाड़ कर इस बॉक्स में रख देता है और उन्हें लाइटर के सहारे जला देता है। भाई मूवी का ट्विस्ट सबसे बड़ा यहीं पर आने वाला है, तो देखते रहिए। वह इन्हें जला तो देता है, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी कम थी, इसलिए वह पेजेस को फाड़े जा रहा था और इसके अंदर डाले जा रहा था। और एक बार तो वह अपनी बुक को इसके अंदर डाल देता है और आग भी बहुत ही ज़्यादा जल चुकी थी। अब वह अपने आप को इस आग से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पानी के अंदर गिर जाता है और जब वह बाहर देखता है तो उसकी पूरी की पूरी शिप जल चुकी थी और अब तो उसे लगने लगा था कि अब वह हार चुका है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। और तब वह अपनी रूह को शरीर से आज़ाद कर देता है और पानी के अंदर धीरे धीरे करके जाने लगता है। यह अब उसका एंड था। वह जाए जा रहा था, लेकिन तभी वह देखता है कि वह शिप वहाँ पर आ चुकी है और वह पूरी स्पीड से ऊपर जाने लगता है। तब शिप से एक आहट आता है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। भाई आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता के जाना। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा है तो मैं अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आते जाते वही चीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।